मम्मी का नाम श्रीमती रीना है। मैं मुस्तफा बनाना की रहने वाली हूँ। मेरे फैमिली वाले मुझसे ज़्यादा उम्र के लड़के के साथ मेरी शादी करा रहे थे, इसलिए मैं खुद की मर्जी से नासिर के साथ, मेरे गाँव के लड़का है उसके साथ मैं आ गई। ठीक है, और मेरी खुद की मर्जी है। मैं अपनी मर्जी से खुद इस्लाम कबूल कर रही हूँ। ठीक है, ना किसी का टॉर्चर कर रहा है कोई मुझे। मेरे फैमिली वाले ये बोल रहे हैं कि हाँ मतलब क्या बोलते हैं मैं करके ले गया नासिर, और क्या बोलते कोई फोर्स कर रहा है, ना किसी की जोर जबरदस्ती है, ना कोई फोर्स कर रहा है। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से खुद आई हूँ। नासिर के घर वालों को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जब मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ तो क्यों ऐसा होगा, आज क्यों आएगी, पहले ये बताओ मुझे। जय हिंद साथियों, आपने देखा ये लड़की को ये क्या बोल रही है। एक तो घर से भागी हुई है, माता पिता मारे टेंशन घर पे खाना नहीं खा रहे होंगे, जो पोस पाल के बड़ा किए हैं, 15 साल 16 साल के पुगा दिए हैं, उनका टेंशन तो बढ़ेगा ना कि बेटी घर से गायब हो चुकी है, खाना पीना नहीं खा रहे होंगे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तो घर से भागी हुई है, लड़के से शादी कर ली, ऊपर से वीडियो बना करके अपने माता पिता के ऊपर ही आरोप लगा रही है कि हमारे माता पिता लड़के वाले के घर के ऊपर केस किए हैं तो ऐसा ना करें, वरना कोई घटना घटता है तो हमारे माता पिता ही जिम्मेवार होंगे। पोस पाल के बड़ा किए हैं, वो सारी बात भूल गई, लेकिन 4 दिन के प्यार के चक्कर में अपने माता पिता के ऊपर ही दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है, दोष प्रति आरोप लगा रही है अपने माता पिता के ऊपर ही। बेटी को कैसा वर चाहिए, कैसा घर होना चाहिए, माता पिता का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जन्म वही दिए हैं और वही जान सकते हैं कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। कोई 4 दिन के प्यार में कोई नहीं बता सकता है, लेकिन लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता है। मीठी मीठी वाणी के चक्कर में फंस जाती है, और कल होकर जब घटना घटता है तो पछताती है, रोती है, लेकिन क्या फायदा होगा। कल होकर रो के ही क्या करोगी जब घटना घट चुका रहेगा। माता पिता का नजर जब सर में से झुक ही जाएगा, वे लोग समाज में नजर मिलाने के लायक नहीं रहेंगे, चलने के लायक नहीं रहेंगे, तो तुम अपने आप को गलती महसूस करके ही क्या कर पाओगी। लेकिन आज दिन ऐसा घटना घट रहा है। ये लड़की अगर गर्वान्वित फील कर रही है, अपने आप को प्राउड फील कर रही है कि हमने बहुत अच्छा तरक्की काम किया, तो एक बात जान लो, कल हो के तुम्हारा भी बेटी होगा, तुम्हारा भी बेटा होगा, वे लोग भी ऐसे ही करेंगे। उस वक्त तुम जैसे लड़कियों को समझ में आएगा कि घर से भागने का मतलब क्या होता है, एक माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बीतता है जब घर के बेटा बेटी घर के खिलाफ होकर के एक दूसरे से भाग करके शादी कर लेते हैं, तो क्या हालात होता है घर का, तब तुमको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। टीन एज ऐसा होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। समझ में जब तक आता है तब तक समय बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है। लेकिन भारतीय संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया है कि जिससे लोगों को सजा मिल सके। सरकार को चाहिए कि एक कानून बनाए, एक प्रावधान बनाए, जो घर के विरुद्ध होकर के घर से बाहर भागते हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो दोनों के ऊपर कानूनी प्रक्रिया हो, कानूनी तौर पर सजा मिले, जो आगे आने वाले पीढ़ी को समझ में आए कि घर से भाग करके शादी करने का मतलब क्या होता है। आए दिन तो मर्डर हो रहा है लव के चक्कर में, लेकिन फिर भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। मर रहे हैं जरूर, मगर सुधर नहीं रहे हैं। 2.5 अक्षर का प्यार है जो कि कभी पूरा होता ही नहीं है। जब अक्षर ही पूरा नहीं हुआ तो प्यार क्या पूरा होगा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, और आए दिन बड़े बड़े घटना घटते रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि एक कानून बनाए, कानून के तहत जो सजा हो वो सजा देने की कोशिश करे, ताकि भविष्य में कोई घटना ना घटे। बट हमारी राय से आप लोग कहाँ तक सहमत है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।